देखिए नेक्स्ट है इसमें बायोमोलिक्यूल्स में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देखी, उसके फंक्शन। अब हम देखते हैं कि उसके फंक्शन क्या है। प्रोटीन क्या क्या फंक्शन कर सकती है हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए प्रोटीन्स हमारी कौन कौन सी होती है मेजर प्रोटीन्स की। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे एक प्रोटीन है कोलेजन, आपने नाम सुना होगा। कोलेजन बेसिकली हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट होती है। ये हमारी सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का काम करती है। ये जो ब्लड वेसल्स है उसकी वाल में भी प्रेजेंट होती है। यानी ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि किसी भी सेल के स्ट्रक्चर या उसको स्टेबलाइज करने का फंक्शन करती है। और ये सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें ये प्रेजेंट होती है। ट्रिप्सिन, ये तो एक एग्जांपल में हमने दिया कि एक एंजाइम है, यानी जो प्रोटीन है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो कि एक एंजाइम का फंक्शन करती है। ऐसे हमारे बहुत सारे एंजाइम हैं। इवन जो हमारे मोस्ट ऑफ एंजाइम है हमारी बॉडी में, वो प्रोटीन, वो एंजाइम का फंक्शन करते हैं। या जो हमारे मोस्ट ऑफ एंजाइम है वो प्रोटीन ही नेचर के होते हैं। इंसुलिन एक हमारा प्रोटीन की स्ट्रक्चर है और ये एज ए हार्मोन एक्ट करता है। आपको पता है कि हार्मोन हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर हमारे डिफरेंट रीजन पर या हमारी सेल्स पर एक्ट करते हैं। तो इंसुलिन तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे हमारे बहुत सारे हार्मोन हैं जिनकी नेचर प्रोटीन है। जैसे पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है। हमारे बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन है जो कि फंक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज़, देखिए ये जो एंटीबॉडीज़ है ये भी प्रोटीन है, और ये जनरली जो कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स सीक्रेट करता है जो कि पैथोजन को फिर रिमूव करते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब होता है ये आपको सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हो, तो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन या जैसे आप कोई भी आपका रिसेप्टर है वो प्रोटीन का बना हुआ है जो कि सेंसेशन को या सेंस को रिसीव करता है। आपका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से करवाता है, या फिर जो भी आपके हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्लूट4 एक ट्रांसपोर्टर है। देखिए अगर कोई सेल है ना, इस सेल के अंदर ग्लूट4 जो कि प्रोटीन का बना हुआ है और इसका नाम आया ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज को ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ग्लूट4 सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जब हमारा जो इंसुलिन है वो एक्ट करता है। इंसुलिन बेसिकली हमारा कहाँ पर करेगा, सेल मेम्ब्रेन। इसका फिर मैसेज अंदर जाएगा और इसके रेस्पॉन्स में फिर ये मूवमेंट करके ट्रांसपोर्टर ग्लूट4 सेल सरफेस पर आ जाते हैं, और सेल सरफेस पर आने के बाद अब ग्लूकोज इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इसको ग्लूट कहते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, यानी ग्लूट है 1 से लेकर 13, 14, इवन अभी न्यू रिसर्च में और भी हमारे डिस्कवर हो रहे हैं। तो इनका जो बेसिकली 4 है, टाइप 4 है, वही इंसुलिन के रेस्पॉन्स में एक्ट करता है। यानी वही इंसुलिन के रेस्पॉन्स में सेल मेम्ब्रेन पर आता है और फिर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर करवाता है। बाकी जो ग्लूकोज 1 है, जैसे हमारे ब्रेन में है या कहीं और टिश्यू पर है, वो इंसुलिन के एक्शन में एक्ट नहीं करता। काम तो उसका भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन वो उसको इंसुलिन का रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, इंसुलिन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। विदाउट इंसुलिन भी वो फंक्शन कर सकता है। तो जनरली जो ग्लूट4 है आपके कहाँ पर है, हमारे जैसे मसल्स है, एडिपोज टिश्यू है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर ये इंसुलिन के रेस्पॉन्स में ग्लूकोज को अंदर ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करते हैं।
ठीक है, ये तो हुआ हमारे फंक्शन। अब हम इसके नेक्स्ट लेंगे टॉपिक लिपिड्स।